मॉर्निंग टाइम में आप सबको बताया गया था कि हम लोग जा रहे थे शशि सर का रेस्क्यू करने, और एक बहुत मेहनत के बाद बहुत चेक पोस्टों को क्रॉस करते हुए दिल्ली पुलिस के हम लोग शशि सर को अंत में लेके आए हैं। और शशि सर अब आप सबके साथ हैं, और आप सबकी बीपीएससी की क्लासेस जो हैं अब कल से रेगुलर हो जाएंगी। जो भी कमियां थी वो शशि सर अब आके दूर कर देंगे। और पीछे आप देख रहे होंगे कि रवि सर बैठे हुए हैं, और रवि सर विचार कर रहे हैं कि दिल्ली में लॉकडाउन की स्थिति क्या है, क्या देखा हम लोगों ने अभी पिछले 1 घंटे से हमने क्या देखा दिल्ली में, किस प्रकार की भीड़ है सड़कों पर, किस प्रकार से लोग निकले हुए हैं अपने घरों से। तो दिल्ली की स्थिति को देखते हुए जो हमने पिछले 1 घंटों में देखा है, उसको देखते हुए यह नहीं लग रहा है कि दिल्ली में किसी भी प्रकार से लॉकडाउन लगाया गया है या लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। कहीं भी ना जाते समय ना आते समय कहीं भी चेक पोस्ट पर किसी भी प्रकार की चेकिंग नहीं हो रही है। ई पास का दुरुपयोग भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि इतनी भारी संख्या में तो कोई भी राज्य सरकार ई पास या दिल्ली पुलिस ई पास तो उपलब्ध नहीं कराएगी, लोगों को इशू नहीं करेगी। और अभी उस अनुपात में फैक्ट्रियां या उद्योग धंधे जो भी हैं प्रारंभ नहीं हुए हैं, इसलिए इतनी भारी मात्रा में लोगों का जो जमावड़ा देखने को मिल रहा है, ऐसे तो आम दिनों में देखने को मिलता था। जैसा कि सड़कों पे 10-10 मिनट के लिए रेड लाइट जहाँ पे होती है वहाँ पे 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक हमें रुकना पड़ रहा है, ऐसी ही स्थिति आम दिनों में दिल्ली में देखने को मिलती थी। यदि ऐसा ही सब कुछ बना रहा तो किस प्रकार से लॉकडाउन से कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ऐसे लॉकडाउन का कोई फायदा कोरोना संक्रमण को रोकने में नहीं मिलने वाला। आप सब जानते हैं कि पूरी दिल्ली जो है रेड जोन में इस समय वर्तमान समय में रेड जोन में बनी हुई है, और रेड जोन में होने के बावजूद यदि इस तरह से लोगों की भीड़ गलियों में, घरों से लोग निकलकर भारी मात्रा में लोग इधर उधर घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और जिस रीजन से अभी हम लोग आए थे वहाँ उस क्षेत्र विशेष के 1 किलोमीटर की रेंज में लगभग 25 से 30 लोग कोरोना प्रभावित थे। फिर भी वहाँ के जो स्थानीय बाजार थे, जो वहाँ की स्थानीय गलियाँ थी, उसमें आपको देखने को मिला, हम लोगों को देखने को मिला कि भारी संख्या में लोग इधर से उधर टहल रहे थे। तो निश्चित रूप से दिल्ली सरकार को, दिल्ली प्रशासन को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इससे अच्छी स्थिति उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। हम लोग गाजियाबाद से गए थे, तो गाजियाबाद में ऐसी स्थिति हमें देखने को नहीं मिली थी। गाजियाबाद में अभी भी लोग गंभीर हैं, हालांकि गाजियाबाद ऑरेंज जोन में है, फिर भी वहाँ पे लोगों में गंभीरता देखने को मिल रही है। लोग अपने घरों में रहकर अपनी दैनिक गतिविधि को जो है कर रहे हैं, सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं। और अब इसी मुद्दे पर हम सबसे बात करेंगे, रवि सर बात करेंगे, और रवि सर बताएंगे कि क्या देखा इन्होंने, आंखों देखा हाल बताएंगे दिल्ली का। तो बड़ी यहाँ पर संवेदनहीन स्थिति देखने को मिली है। दरअसल जिस तरीके से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि मजदूरों का पलायन बढ़ रहा है, तो हमें ये लग रहा था कि चलो मजदूर ही पलायन कर रहे हैं, बाकी बहुत लोग समझदार हैं। लेकिन दिल्ली में जैसे कहते हैं कि शिक्षा का स्तर अच्छा है, लोग समझदार है, लेकिन यहाँ कोई समझदार नहीं है। यहाँ पे बहुत बहुत बड़ी संख्या में भीड़ है। इसके वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक क्लिप साझा करूँगा, तो आप खुद देखेंगे कि उसमें किस तरीके से आम दिनों जैसा ही लंबा जाम लग रहा है। आधे घंटे से ज़्यादा हम उस जाम में हम खुद फंसे थे, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस दिशा में बहुत अच्छे कदम उठा रही है। गाज़ियाबाद के लोग भी मुझे समझदार लगे, और गाज़ियाबाद की तुलना की जाए तो दिल्ली की स्थिति सही नहीं है। यदि ये लोग इतनी बड़ी संख्या में पासेस के माध्यम से निकले हुए हैं, तो ये भी सोचनी है कि दिल्ली पुलिस या दिल्ली सरकार के द्वारा किस तरीके से इन पासेस को मुहैया कराने की व्यवस्था हो रही है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं पे दिल्ली जैसे राज्य में, जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक केंद्र बिंदु है जहाँ की थोड़ी सी छोटी घटना भी अपने आप में एक बड़ा रुख अख्तियार कर लेती है। तो यदि यहाँ पे संक्रमण का स्तर बढ़ता है, जिस तरीके से यहाँ बड़ी संख्या में चेकअप भी हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में यदि ये हालात बना के रखे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पे वास्तविकता बहुत गंभीर होगी। और जो आने वाले समय में जो हालात हम विश्व के अन्य महत्वपूर्ण देशों में देख रहे हैं, जो यूरोप के देश हैं, अमेरिका के देश हैं, वो स्थिति यहाँ भी बन जाएगी। अब बात करते हैं थोड़ा सा, जो मजदूरों को हम लगातार प्रश्न चिन्ह के घेरे पे लाके खड़ा कर रहे हैं। लगातार हम बोल रहे हैं कि मजदूर अशिक्षित हैं, ये लोग जा रहे हैं पलायन। ठीक है, हम भी लगातार देख रहे हैं कि पलायन तो यहाँ से बढ़ रहा है, लोग पैदल ही घरों के लिए निकल गए हैं। बहुत सारे लोग अपना यहाँ पे बैठे हुए भी यहाँ पे मिल रहे हैं। मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि सड़क के किनारे कैसे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे।
तो जगह जगह पे आपको लोग यहाँ पे मिल जाएंगे। चलो इनको तो हम समझते हैं क्योंकि इनकी अपनी चुनौतियाँ, अपनी समस्याएं हैं। एक टाइम का जब पेट में भोजन नहीं होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बहुत सारे लोग, ये सिग्नेचर ब्रिज के ऊपर हैं हम लोग, और यहाँ पे देख सकते हैं आप गाड़ियाँ आम दिनों जितनी ही चल रही हैं। कहीं पर जितने भी चेक पोस्ट हैं, प्रशासन यहाँ पे दिख तो रहा है, लेकिन प्रशासन का वो स्वरूप जैसे कि कहीं चेकिंग ही नहीं हो रही है, जैसे कहते हैं बॉर्डर सील है। इससे अच्छा तो मैं सच बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतर व्यवस्था है। तो दिल्ली राजधानी ऐसा ना हो कि विश्व की अन्य राजधानियों से उसकी तुलना की जानी हो जाए। बहुत महत्वपूर्ण जो है हमारे लिए ये होना जरूरी है, और दिल्ली सरकार को चाहिए कि इस समय जो ज़रूरत है उनको बना के रखे, किसी भी तरीके से उन पे कोताही ना बरती जाए, नहीं तो ये एक उदाहरण प्रस्तुत करेगी और फिर पूरे देश का हौसला टूटेगा। दिल्ली हमारा हौसला होती है हमेशा। देख लीजिए, मैं अभी फिर बता रहा हूँ आपको, ये देखिए जाम की स्थिति है, सिग्नेचर ब्रिज के ऊपर ये जाम लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी जाम की स्थिति है। अभी देखिए बिल्कुल स्लो डाउन हो गया है यहाँ पे स्थिति, आप देख सकते हैं। गाड़ी आप आगे देखेंगे तो हालत ठीक नहीं है, मतलब अपने आप में ये कुछ भी कह पाना अच्छा नहीं लग रहा है। और चलिए अब देखते हैं क्या होगा। जो वीडियो मैंने आपसे बोला था साझा करने के लिए, अभी लगातार जाम लगता जा रहा है, जहाँ जा रहे हैं जाम लग रहा है। और आप उस वीडियो को देखिएगा कि क्या स्थिति है, किस तरीके से आम दिनों से ज़्यादा बड़ी स्थिति यहाँ पे हो गई। लोग भी घरों से बाहर ही निकल रहे हैं, है ना। तो बहुत बेहतर नहीं है, और ईश्वर करे सब कुछ अच्छा रहे, है ना। धन्यवाद। हेलो एवरीवन। दरअसल लॉकडाउन की अवधि में हम लोग ई पास के माध्यम से दिल्ली आए हुए थे, एक ज़रूरी काम को ध्यान में रखते हुए। तो आप अब इस समय देख रहे होंगे, इस समय एक बड़े लंबे जाम में फंस चुके हैं हम लोग। लगातार टीवी में, मीडिया में लगातार ये सुनते रहते हैं कि लॉकडाउन है, कोई भी घरों से नहीं निकल रहा है। ये तो देख के बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये लोग जो आ रहे हैं ये कहीं तो गए होंगे, और यदि गए हैं तो इतनी बड़ी संख्या में कैसे गए हैं। आप देखेंगे लगभग आधे घंटे से ज़्यादा अवधि हो गई है, और दिल्ली के रोहिणी इलाके में अभी हम लोग, और यहाँ पे लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग जो टीवी में दिखाया जा रहा है, जो मीडिया बता रही है, वो महज सिर्फ और सिर्फ अपने आप में एक बहुत बड़ी अफवाह है। ये देखने को मिल रहा है यहाँ पे। दिल्ली तो रेड जोन में है, और रेड जोन की स्थिति में भी यदि यहाँ पे ये स्थिति परिस्थितियाँ हैं तो ये अपने आप में बहुत ही सोचनीय है। यहाँ पे जो मार्केट है, चलो ठीक है सरकार ने कहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं है। एक चीज़ तो ये तय है, और मुझे तो एक चीज़ नहीं समझ में आ रही कि यहाँ पे एक पढ़ा लिखा समाज, एक सभ्य समाज है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इनकी एक प्राथमिक जिम्मेदारी पड़ती है जब सामाजिक संकट आता है। तो यहाँ पे तो कोई किसी भी स्तर पे भी कोई कार्य नहीं दिख रहा है। पता नहीं मीडिया को कहाँ से खबरें मिल रही हैं, क्या खबरें दिखा रहे हैं। ओवरऑल जहाँ तक लग रहा है धरातली स्तर पर सच्चाइयाँ कुछ और हैं, और जो बार बार ये बात उठ रही है, सरकार बड़े दम्भ भर रही है कि हम कम से कम जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को हम बहुत अच्छे से मेंटेन कर पा रहे हैं। आप देख लीजिए, आपके सामने पूरा का पूरा नज़ारा है, और ये नज़ारा बड़ा डरावना है ना। दिल्ली जैसी जगह जहाँ पे बड़ी आबादी रहती है, जनघनत्व तो बहुत ज़्यादा है, बड़े स्तर का संक्रमण की जो एक दुनिया भर की चीज़ें आप दिन भर सुन सुन के थक गए होंगे। तो यहाँ पे ये हालात हैं, यहाँ पे स्थिति बहुत ही ज़्यादा भयानक है, डरावनी है। ये डर लगने वाली भीड़ है, और बहुत अति आवश्यक कार्य से मैं भी आया था, लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद तो अपने आप में इतना भय हो गया कि कैसे भी करके यहाँ से जल्दी निकला जाए। और सच में यदि ये सच्चाई है तो फिर किस आधार पे सरकारों के द्वारा दुनिया भर की बातें कही जा रही हैं, और किस आधार पे ये दम्भ भरा जा रहा है कि संक्रमण बहुत जल्दी कंट्रोल कर लिया जाएगा या कुछ कर लिया जाएगा। लॉकडाउन बढ़ाते चले जा रहे हैं हम लोग। लॉकडाउन आप देख रहे हैं लगातार, कभी 3 वो होता है, अब चौथे चरण की बात हुई, भाई चौथे चरण पे लॉकडाउन जाएगा, लेकिन जाके करेंगे क्या, मुझे ये बताइए। किस स्थिति में हम लॉकडाउन को कर भी लेंगे, तो जब यही स्थिति बनी हुई है तो इससे अच्छा है कि प्रॉपर्ली खोल ही दीजिए आप, है ना। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है मौजूदा सरकार और परिस्थितियों पे कि कम से कम मीडिया धरातली सच्चाइयों से रूबरू कराए। और यहाँ पे लोगों को देख लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे यहाँ पे कहीं पे आपको सोशल डिस्टेंसिंग दिखेगी नहीं। सब एक साथ यहाँ पे घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, सब बड़ी संख्या में भीड़ में घूम रहे हैं। कुछ नहीं है, सब महज अपने आप में अफवाह के तौर पे ही देखने को मिल पा रहा है। सच्चाई तो यही है। इससे अच्छी स्थिति तो गाजियाबाद में देखने को मिल रही है।